मेरे साथ फ़ीस के पैसे भी नहीं थे। कुछ मेरे दोस्त वहाँ पे मेरे साथ बहुत हेल्प की, जो मंजूर अहमद साहब है, डॉक्टर अमल साहब है, फाइनेंशियली भी मेरे साथ हेल्प की, मेरा फ़ीस भी उन लोगों ने सबमिट किया। हत्ता कि मेरा हॉस्टल हुआ ही नहीं है। दोस्तों के साथ मैं जो है रूममेट में वहाँ पे रिहाइश था मेरा सर। साथ साथ पढ़ाई भी मैंने की और अपने काम पे मुशक्क़त भी किया, और अल्लाह पाक ने मुझे जो है आज तो 70 ग्रेड का जो है हमकरार किया। ये भी जो है अल्लाह पाक का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आप जो जॉब के लिए नहीं पढ़े, आप काबिल होने के लिए पढ़े, आप कुछ फोकस आपके जहन में गोल होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, एक्सप्रेस न्यूज़ कोयटा से मैं हूँ इरफान राना। आपके पास वसाइल भी हों और माशी हालात भी आपके अच्छे हों तो जो भी आप काम करना चाहें उसमें कामयाबी ज़रूर मिलती है। लेकिन कोयटा के एक अब्दुर्रहमान नामी नौजवान है जिसने माशी हालात और जो है मायूसी को दोनों को एक साथ जो है मात दी है। उसने जो है इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से आर्कियोलॉजी में डिग्री हासिल की, वापस यहाँ पर कोयटा पहुँचा, डिग्री हाथ में लिए नौकरी के लिए दर बदर ठोकरें खाता रहा, लेकिन नौकरी ना मिली और मज़ीद माशी हालात उसके ख़राब हो गए। लेकिन उसने इस माशी हालात को और मायूसी को दोनों को एक साथ मात दी। उसने ठान ली कि मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान लाजमी पास करना है। उसने फिर इसके लिए मजदूरी की बर्फ़ खाने में, और दिन को वो मजदूरी करता था और रात को अपने मिशन में कामयाबी के लिए अपने मिशन पर गामज़न होता था। इसी तरह करते 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 आखिरकार उसने पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान 83 नंबरों से पास किया और आज वो एक अफसर के तौर पर मुलाजमत कर रहा है। लेकिन हम भी आपको लेकर चलेंगे, नाज़रीन को भी मिलाएंगे कि किस तरीके से उनके दोस्त और अहबाब ने उनका साथ दिया या अहले खाना ने उनका साथ दिया। इस हालात में तो साया भी साथ छोड़ देता है। तो मैं कैमरामैन को कहता हूँ कि चलते हैं अब्दुर्रहमान के पास। जी नाज़रीन देखें, हम भी इस टाइम मौजूद हैं। इस टाइम भी अब्दुर्रहमान जो है यहाँ पर बर्फ़ खाने में मौजूद अपनी मेहनत कर रहा है। उनसे पूछते हैं कि इन हालात में उन्होंने किस तरीके से अपने जो है कामयाबी हासिल की। इन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अब्दुर्रहमान भाई, मैं बताएं कि इससे सख्त हालात है, ऐसे माशी हालात है। अब जब आपने इस्लामाबाद कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की, आपका दाखिला हुआ, उस हवाले से आपके पास वैसे माशी हालात नहीं थे। कैसे, किसने मदद की, कैसे आपने उसको डिग्री हासिल की? सर सबसे पहले ये है कि मेरा एडमिशन जब हो गया, मेरे फ़ीस के पैसे भी नहीं थे। कुछ वहाँ पे बलोच कौंसल के जो कम्युनिटी थे, कुछ मेरे दोस्त वहाँ पे मेरे साथ बहुत हेल्प की, जो मंजूर अहमद साहब है, डॉक्टर अमल साहब है, फाइनेंशियली भी मेरे साथ हेल्प की, मेरा फ़ीस भी उन लोगों ने सबमिट किया। हत्ता कि मेरा हॉस्टल हुआ ही नहीं है। दोस्तों के साथ मैं जो है रूममेट में वहाँ पे रिहाइश था मेरा सर। फिर आपने जो डिग्री हासिल की, फिर आप कोयटा पहुँचे, फिर क्या हुआ? कोयटा के बाद सर फिर मैंने जो अपने मुशक्क़त और मुशक्क़त की सर। ये नहीं कहा कि मैंने डिग्री कायद यूनिवर्सिटी से हासिल की है कि जॉब के इंतज़ार में बैठे, साथ साथ पढ़ाई भी मैंने की और अपने काम पे मुशक्क़त भी किया। और अल्लाह पाक ने मुझे जो है आज तो 70 ग्रेड का जो है हमकरार किया। ये भी जो है अल्लाह पाक का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरा मेहनत जो ज़ाया नहीं हो गया सर। आपके जो इस मुश्किल हालात में आपके घर वालों ने भी आपका साथ दिया या नहीं दिया, या आपके दोस्त और अहबाब ने कैसे आप देखते हैं कि उन्होंने आपका साथ दिया? सर मेरे घर वालों ने, मेरे भाइयों ने भी मेरे साथ दिया और मेरे जो है दोस्तों ने भी मेरे साथ दिया। ताकि मेरे जो कुलीग्स दोस्त है उन लोगों का नाम जो है मैं आज लेना चाहता हूँ, क्योंकि उन लोगों के साथ मेरे साथ नेकी की है। अगर आज मैं उसका नाम नहीं लूँ तो ये जो सर उनका नाइंसाफ़ी हो जाएगा। जिस तरह होगा सर मंजूर अहमद बंगुल्दी साहब आजकल मेरगढ़ म्यूज़ियम का इंचार्ज है, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, लतीफ़ जत्तक साहब लेक्चरर है, प्रोफेसर सोहेल अहमद, डॉक्टर हम्मल खान ज़हरी, नदीम अजीज़ कोसा, नूर बलोच आर्कियोलॉजिस्ट भी है, और तनवीर अहमद, मोहम्मद शही, आसिफ लेडी और अमित सरपर है। सबसे ज़्यादा अमित सरपर का मैं मशकूर हूँ। सर उन लोगों ने अपना रूम मुझे दिया था, अलाटमेंट मुझे दिया था और फ़ीस खुद दे रहे थे, उसका सर मैं बहुत मशकूर हूँ सर। आपने कभी ये भी कहा कि जब तमाम आपके जो दोस्त हैं वो अफसरान हैं और आप जो है ना बर्फ़ खाने में काम मजदूरी करते थे, तो क्या दोस्त आपको ताने नहीं देते थे? सर ताने नहीं देते, यही कहते थे कि भाई कुछ करे। मैंने कहा मैं पढ़ रहा हूँ, करने वाला अल्लाह की ज़ात है, जो मैं तो अपने मेहनत कर रहा हूँ। मेरे अपने मेहनत पे टाइम भी फोकस कर रहा था। अच्छा कि वो हमें पढ़ा भी रहे थे। मेरे कुछ दोस्त थे सेकंड टाइम में टाइम निकाल के उन लोगों के साथ जाके बैठते थे। ये माहौल से इंसान मुतासर होते हैं सर। उन लोगों की मुतासर की वजह से, उनके माहौल की वजह से आज मैं इस मकाम पर पहुँचा हूँ सर। उन लोगों की मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूँ वो बहुत कम है सर। अभी आप जो नौजवान हैं, जिस तरह से जैसे आपने मेहनत की, अभी जो यहाँ के नौजवान हैं बलूचिस्तान के, खुसूसन कोयटा के, उन नौजवानों को क्या पैगाम देंगे आप? सर पैगाम मैं देना चाहता हूँ कि वो पढ़ाई पे फोकस करे, लगन के साथ पढ़ाई करें। ये मायूसी, ये कहते हैं कि मुझे जॉब नहीं मिल रहा है, आप जो जॉब के लिए नहीं पढ़े, आप काबिल होने के लिए पढ़े, आप कुछ फोकस आपके जहन में गोल होना चाहिए। अल्लाह पाक आपको कामयाब करेंगे सर। आप जो फोकस करें अपने तालीम पे, अपने जितने भी आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है। ऐसे लोग ऐसे वो अफोर्ड नहीं कर सकते जिस तरह मैं हूँ सर। एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रख के यहाँ तक पहुँचा हूँ, ये जो है अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी है सर। जो मेरे एक दोस्त है सर, उसका नाम मैं भूल गया, नसीर अहमद बंगुल्दी साहब, उसका जो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने रातों रात मुझे पढ़ाया है, 11 बजे तक मुझे पढ़ाया है। ताकि कमीशन का जो मेरा इंटरव्यू था
रात के 11 बजे तक मुझे उसने पढ़ाया सर। अभी आप जो है किस महकमे में आप तैनात हुए हैं? सर फील्ड आर्कियोलॉजिस्ट सर, आर्काइव्स डिपार्टमेंट सर, स्पिनी रोड पे डिपार्टमेंट है उसका सर, कैंपस नहीं, नूर नज़ीर खान वाला कैंपस, यहाँ पे सर तैनात हुआ। तो अभी आपने सीट संभाल ली अपने? नहीं सर, अभी तक 2 महीना लगेगा सर, अभी तक वेरिफिकेशन नोटिफिकेशन नहीं आया है सर। 2 महीने लगे, पुलिस वेरिफिकेशन है, मेडिकल वेरिफिकेशन, ये सारे जितने भी है सर अभी तक रह चुका है सर। जी, आप देखिए नाज़िर, जिस तरह से आपने अब्दुर्रहमान साहब की बातें सुनी, उनका ये कहना था कि मायूसी को पीछे हटाकर और माशी हालात जितने भी ख़राब हों, लेकिन नौजवानों को लिए मैं पैगाम देता हूँ कि वो मायूसी को दरगुजर करें और अपनी पढ़ाई पर और अपनी मेहनत पर फोकस रखें, ताकि कामयाबी आपके कदम चूमेगी। वैसे भी अल्लाह ताला ने कहा है कि मायूसी गुनाह है। मायूसी से हट कर जो है नौजवानों को हिम्मत करनी चाहिए, ताकि अल्लाह ताला आपको एक अच्छा सा कामयाबी की तरफ हमकनार करें।